क्लासेस। आज का टॉपिक है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कैन टेक्स वन और टू इनपुट बट आउटपुट विल बी बाउंड। लॉजिक गेट क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो एक या दो हम लोग एक या एक से ज़्यादा इनपुट हम लोग डालेंगे बट आउटपुट हमेशा एक ही निकलता है। लॉजिक गेट आर मेड अप ऑफ डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर। लॉजिक गेट डायोड्स और ट्रांजिस्टर से बना हुआ है। इट इज़ यूज टू अलाउ एंड डिसाइड ए डिजिटल सिग्नल। ये हम लोग यूज़ करते अलाउ करते ताकि हम लोग डिजिटल सिग्नल को डिसाइड कर सकें। लॉजिक गेट आर ऑफ 7 टाइप्स। लॉजिक गेट 7 टाइप्स की है। फर्स्ट वन इज एंड गेट। द एंड गेट whose output is high, that is when both the input are 1 if a single input is a 0 and the output is obtained। मतलब लॉजिक गेट में क्या है, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है। लॉजिक गेट का इक्वेशन ये है, आपको याद रखना पड़ेगा a मल्टीप्लाई बाय b। मतलब लॉजिक गेट में एंड गेट में यहाँ पर आप मल्टीप्लाई हो रहा है बट यहाँ पर एक इनपुट दूसरा इनपुट दो इनपुट जा रहा है बट आउटपुट एक निकल रहा है। बट क्या होकर निकल रहा है? मल्टीप्लाई होकर निकल रहा है। इसका हम लोग ट्रुथ टेबल देते हैं। यहाँ पर ट्रुथ टेबल दिया हुआ है, जैसे हम लोग एक इनपुट 0 डाले दूसरा इनपुट भी 0 डाले तो आपका आउटपुट क्या निकलेगा? 0, मल्टीप्लाई होकर निकलेगा। अगर एक इनपुट 0 और दूसरा इनपुट 1 डाले तो आउटपुट क्या निकलेगा? 0, क्योंकि कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही निकलता है। ओके, तो पहला इनपुट 1 और दूसरा इनपुट 0 रहेगा तो भी 0 निकलेगा। 1 पहला इनपुट 1 और दूसरा इनपुट 1 निकलेगा तो आउटपुट निकलेगा 1। अब आते हैं और गेट। और गेट क्या होता है? इसमें इक्वेशंस क्या है? दो आपका इनपुट दो डाल रहे हैं बट यहाँ पर आउटपुट क्या निकलेगा? एक निकलेगा। कैसे होकर निकलेगा? प्लस होकर निकलेगा। यहाँ पर टेबल देखिए, एक इनपुट 0 डाले दूसरा इनपुट भी 0 डाले तो आउटपुट क्या निकलेगा? 0। यहाँ पर एक इनपुट 1 और दूसरा इनपुट 0 डाले तो आउटपुट क्या निकलेगा? 1, क्योंकि यहाँ पर प्लस होकर निकल रहा है। एक इनपुट 0 और दूसरा इनपुट 1 तो क्या होगा? 1 ही निकलेगा। और एक इनपुट 1 और दूसरा इनपुट भी 1 रहेगा तो 1 निकलेगा। यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे कि प्लस होकर यहाँ पर 2 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर लॉजिक गेट में ओनली 0 और 1 का फॉर्म ही होता है, उसके अलावा कोई भी नंबर्स नहीं होते। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है? इक्वेशन यहाँ पर क्या दिया है? एक इनपुट भी एक जा रहा है, आउटपुट भी आपका एक ही निकल रहा है बट क्या होकर निकल रहा है? इन्वर्स होकर निकल रहा है। बट ट्रुथ टेबल में देखिए, अगर हम इनपुट 0 डालें आउटपुट क्या निकलेगा? 1, अपोजिट। अगर इनपुट 1 डालें तो आउटपुट क्या निकलेगा? 0। नेक्स्ट देखते हैं नॉर गेट। नॉर गेट में क्या होता है? दो इनपुट आ रहा है बट आउटपुट आपका क्या होकर निकल रहा है? a प्लस बी का बार। मतलब a प्लस बी का जो आंसर्स निकलेगा, a प्लस बी का जो आंसर्स निकला है उसका अपोजिट मतलब उल्टा। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, ट्रुथ टेबल में देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 0, एक इनपुट 0 दूसरा इनपुट 0 डाले तो आउटपुट क्या निकला? 1, क्योंकि ये और ये प्लस हो गए, जो 0 प्लस 0 निकल के क्या निकला? यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे? a प्लस बी का बार दिया हुआ मतलब उल्टा दिया हुआ, तो a प्लस बी करके क्या निकलेगा? यहाँ पर 0, तो उसका 0 का उल्टा क्या होता है? 1, तो यहाँ पर आपका आउटपुट 1 निकलेगा। दूसरा क्या दिया है? एक इनपुट 0 दूसरा इनपुट 1 प्लस होकर क्या निकलेगा? 1, बट आउटपुट क्या निकलेगा? 0, क्यों? क्योंकि अपोजिट। एक इनपुट 1 दूसरा इनपुट 0 तो आपका आउटपुट क्या निकलेगा? 0, क्यों? अपोजिट्स। एक इनपुट 1 दूसरा इनपुट भी यहाँ पर 1 ही निकल रहा है। यहाँ पर एक इनपुट 0 डाले दूसरा इनपुट भी 1 डाले, एक इनपुट 1 दूसरा इनपुट भी 1 तो आउटपुट क्या निकलेगा? 0, क्यों? क्योंकि 1 प्लस 1 करने से 1 निकलेगा बट अपोजिट क्या निकलेगा? 0। अब यहाँ पर आते हैं एंड गेट। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर क्या हो रहा है? दो इनपुट डाल रहे हैं बट आउटपुट आपका मल्टीप्लाई होकर निकल रहा है, वो भी बार अपोजिट। यहाँ पर ट्रुथ टेबल देखिए, यहाँ पर ट्रुथ टेबल देखिए, 0 एक इनपुट 0 डाल रहे हैं दूसरा इनपुट 0 डाल रहे हैं तो आउटपुट क्या निकलेगा? मल्टीप्लाई होकर 0 ही निकलता है बट अपोजिट क्या होगा? 1। एक इनपुट 0 दूसरा इनपुट भी 1 डाले दूसरा इनपुट 1 डाले तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होकर क्या निकल रहा है? 0, बट आउट इन्वर्स होकर क्या निकलेगा? 1। यहाँ पर पहला इनपुट 1 डाले दूसरा इनपुट 0 डाले तो मल्टीप्लाई होकर क्या निकलेगा? 0, तो उसका अपोजिट क्या होगा? 1। अगर यहाँ पर 1 पहला इनपुट 1 दूसरा इनपुट 1 डाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई होकर क्या निकल रहा है? 1, बट अपोजिट क्या होगा? 0। लास्ट वन इज द एक्स और गेट में क्या होता है? यहाँ पर दो इनपुट आ रहा है बट यहाँ पर एक मल्टीप्लाई होकर निकल रहा है, a का b के ऊपर बार एंड a का ऊपर बार और b। तो यहाँ पर क्या होगा? ट्रुथ टेबल देखिए, एक इनपुट 0 डाले दूसरा इनपुट भी 0 डाले बट क्या होकर निकल रहा? अगर आप मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो वो वैसे भी 0 ही आएगा। ओके, तो यहाँ पर पहले a में अगर हम लोग 0 डाल रहे हैं तो b हमारा 0 है, तो यहाँ पर अपोजिट बार बोला गया है। तो अगर हम बार करके निकालेंगे तो क्या होगा? इसका उल्टा 1 होगा बट मल्टीप्लाई होकर 0 ही निकल रहा है यहाँ का भी और यहाँ का भी 0, इसलिए 0 आया। यहाँ पर एक इनपुट 0 दूसरा इनपुट 1 है तो यहाँ पर आउटपुट 1 निकला, क्यों? क्योंकि यहाँ पर a 0 डाल रहे और b क्या है? 1, तो b का अपोजिट क्या होगा? 0। यहाँ पर 0 निकल गया बट 1 का अपोजिट क्या है? 1, और यहाँ पर b का 1 है तो मल्टीप्लाई होकर 1, तो 0 प्लस 1 क्या होगा? 1।
तो वैसे हम लोग आउटपुट निकालेंगे। आज का टॉपिक यहीं तक था। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे वायरस के बारे में। नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे हम लोग वायरस के बारे में। अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, बाय बाय।